या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आयुर्देहि धनम देहि विद्या देहि महेश्वरी समस्त अखिलम देहि देहि हे माता परमेश्वरी। बोल दुर्गा मैया की जय। दुर्गा कहा है काली कहा है, दुर्गा कहा है काली कहा है, और यज्ञ मातयाए वो और महिषासुर लमारी के दाई भारी जस कमाए वो। महिषासुर लमारे के दाई भारी जस कमाए वो। महिषासुर लमारे के दाई भारी जस कमाए वो। महिषासुर लमारे के दाई भारी जस कमाए वो। गुरु के राजा मान महिषा सफल करे बन जाए वो। उठो दानव राज महिषासुर। प्रणाम ब्रह्मदेव प्रणाम। हे बेटा, हम तुम्हारी कठिन तपस्या से अति प्रसन्न है। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं अमृत चाहता हूँ। पिता आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए न दानव न मानव न पशु न पक्षी कोई न मार सके और मैं अमर हो जाऊं, अमर। हे बेटा दानवराज, इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। तो हे बेटा, तुम अमृत छोड़कर कोई दूसरा वर मांग लो। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि आप कहते हैं तो मैं कोई दूसरा वर मांग लेता हूँ। मुझे इस संसार में न दानव न मानव न पशु न पक्षी कोई न मार सके और सिर्फ एक इतनी जाति ही मार सके। मुझे ऐसा वर दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए। हे बेटा दानवराज, ऐसा ही होगा। एक मस्त एक
और महिषासुर मारी के दाई भारी जैसे समाए देवराज इंद्र, मैं अपने स्वामी महिषासुर का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे स्वामी ने कहा है कि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी जाना चाहते हैं चले जाएं, नहीं तो मेरे स्वामी महिषासुर का दास्ता स्वीकार कर लो, नहीं तो रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे मूर्ख दानव, क्या अनाप शनाप बकते हो? तेरे स्वामी को अभिमान हो चुका है। जा अपने स्वामी से कहना, अरे भैंस के बच्चे, अगर तुम्हें युद्ध करना है तो रणभूमि में आ। रणभूमि में कितना बल है देख लेंगे। हम भी देख लेंगे। और महिषासुर मारी के दाई भारी जैसे समाए महिषासुर चल स्वर्गलोक छीन लूंगा। अरे
दुष्ट महिषासुर युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। और महिषासुर ला मारे के दाई भारी जस कमान। अपने अपने आंख खोलिए देवताओं। प्रणाम ब्रह्मदेव प्रणाम। हे पिता ब्रह्मदेव, सारी पृथ्वी पर दैत्यों का साम्राज्य फैल गया है। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके शरणागत है प्रभु, हम आपके शरणागत है। आप ही स्वर्ग जगत के पिता है प्रभु। हे देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान हो चुका है। उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं। ऐसे स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? अतः हे देवताओं, हम सभी लोग को कैलाश पर्वत की ओर चलना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और महिषासुर ला मारे के दाई भारी जस कमान। सुन के ब्रह्म जी अधिकार वो
खोलिए देवताओं, प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम। ब्रह्म जी, आप और सारे देवतागण, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हे ब्रह्मदेव, आप लोगों के आने का कारण प्रकट कीजिए। हे महादेव, स्वर्ग में रहने वाले सब देवतागण को महिषासुर नाम का दैत्य बहुत कष्ट पहुंचाया है। उसने सारे स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है। अतः आप इस समस्या का निवारण कीजिए प्रभु। हे ब्रह्म जी, यह सब आप ही की करामत है। आपने ही तो उसको वरदान दे दिया है, इससे देवताओं का अनिष्ट हुआ है। उसमें आपका शक्ति आ गई है, और भला कौन स्त्री है जो उसे मार सके? हे महादेव, इस समय बातों में फंसने उलझने का वक्त नहीं है। प्रभु, आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे महिषासुर का वध किया जा सके। श्री हरि के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय बताएंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। औ महिषासुर ला मारी के दाई भारी जस कमाए खोलिए देवताओं, प्रणाम श्री हरि, प्रणाम। ब्रह्मदेव आइए, रुद्रेश्वर महादेव आइए, एवं समस्त देवतागण पधारिए। हे देवेश्वर, सृष्टि के पालनहर्ता, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए प्रभु। हम सब शरणागत हैं प्रभु, शरणागत हैं। हे देवताओं, दुष्ट महिषासुर ने आप सब लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। हे देवताओं, आप लोगों के दुख को देखकर मेरा अंग प्रतिशोध की अग्नि से जल रहा है। अतः हे देवताओं, अपना यह तेजस स्वरूप प्रदान करें, जिससे एक महाशक्ति का जन्म होगा, और वह ही महाशक्ति द्वारा उस दुष्ट का अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। औ महिषासुर ला मारी के दाई भारी जस कमाए
माँ अपने अपनी आँख खोलिए देवताओं। महाशक्ति रूपी माँ जगदम्बा भवानी की जय। हे देवताओं, संपूर्ण जगत में निवास करने वाली माँ जगदम्बा भवानी की अस्त्र शस्त्र उन्हें भेंट कीजिए, जिससे दानव का संहार होगा। हे देवताओं, आप सब निडर हो जाइए। मैं उस मूर्ख दानव को संग्राम में मार डालूंगी। हे देवताओं, अब आप निर्भय हो जाइए। अब मैं विद्यांचल पर्वत पर जाती हूँ, वहीं निवास कर मैं उन दुष्टों का संहार करूंगी। और महिषासुर मारी के दाई भारी जस कमान। महिषासुर मारी के दाई भारी जस कमान। महाराज का सेनापति हूँ और मैं तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा से ले आने आया हूँ। मेरे स्वामी की
पठानी बन जाओ, वो तीनों लोगों का स्वामी है और तुम इनके साथ विवाह कर तीनों लोगों की सुख भोगोगी। अरे मूर्ख दानव, तेरे स्वामी को अभिमान हो गया है। उसका यह अभिमान तोड़ने आई हूँ। मैं अब भी कहती हूँ कि जा, तेरे स्वामी से जाकर कह दे कि तू स्वर्ग छोड़कर पाताल चला जा, नहीं तो तू अपने मैं तुम्हारे स्वामी का संहार कर दूंगी। हे सुंदरी, तुम्हारी मंडी हारी गई है, इस समझौता को ठुकरा रही है और उनके बारे में अनाम शनाम बक रही है। कहाँ जाओ, तुम्हें अभी रण क्षेत्र में मार गिराऊंगा। सहज दुष्ट दानव, तुझे तो मैं अही मजा चिखाती हूँ और तुझे धराशायी करती हूँ। युद्ध के लिए तैयार हो जा। हे सुंदरी, तैयार हो जा। और महिषासुर ला मारी के दाई भारी जस कमाई। युद्ध चलत है भारी महाराज महिषासुर की जय हो। महाराज महाबाहुताम्र रण क्षेत्र में मारा गया। महाराज महाबाहुताम्र रण क्षेत्र में मारा गया। महाराज क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाबाहुताम्र और विकलांग दोनों रण क्षेत्र में नहीं मारा जा सकता।
अरे दुष्ट दानव, अब तुम जाओ और उस दुष्टी से युद्ध के लिए ललकारो और उसे रण क्षेत्र में धराशायी करो। जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं और उस दुष्टी का सर काट के आपके चरणों में रख देते हैं महाराज, आपके चरणों में रख देते हम महिषासुर मारी के दाई भारी जस दमारे इस सुंदरी के पास तो बहुत सारे शस्त्र हैं, शस्त्र, और हमारे पास सिर्फ एक ही शस्त्र है। अब कैसे करें? जरा विचार लगाना पड़ेगा मित्र, विचार लगाना पड़ेगा। कर वो विचार। हाँ, चल चल चल। ऐसा करते हैं, हमारे शस्त्र को पहले अच्छी तरह से धार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इस दुष्टी का सर काट के हमारे महाबली के पास ले जाएंगे। देखो कहाँ धार काटना चाहिए मित्र। जल्दी करो मित्र, जल्दी करो, विलंब मत करो, जल्दी करो। देखो देखो मित्र, कहाँ धार करना चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा है मित्र, कहाँ धार करना चाहिए। मित्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये चिकना पत्थर, इसमें धार करना चाहिए। संभाल के रहना मित्र, संभाल कर। मित्र इसमें भी समझ नहीं आ रहा है मित्र, कहाँ धार करना चाहिए। कहाँ धार करना चाहिए मित्र। ये रहा, हाँ मिल गया मित्र, ये रहा काला पत्थर। ये रहा काला पत्थर। संभाल कर मित्र, अगर इधर का हो उधर हो गया तो कहाँ कटेगा मुझे भी पता नहीं चला मित्र। संभाल कर मित्र, संभाल कर। ये चला हमारे स्वामी का बात का अवज्ञा करके अच्छा नहीं किया, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा।
अरे दुष्ट दानव, तू क्या दूर से ग्रस्ता है? तुझ में साहस और पराक्रम है तो आ मुझसे युद्ध कर, या अभिमान मैं अभी तोड़ देती हूँ। बाहर जा दुष्टी, बाहर जा। तुम्हें अभी शूरपुरी का रास्ता दिखाता हूँ। युद्ध के लिए तैयार हो जा। ओ महिषासुर मारी के दाई भारी जस कमाए। मूर्ख स्त्री, तूने मेरे साथी मिथिलाक्ष को मार दिया, लेकिन तू मुझे नहीं जानती। अपने यही तलवार से इंद्र को उसी के स्वर्गलोक से खड़ा कर भगा दिया था। तो तुम क्या चीज है? ठहर जा, तुझे मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। अरे मूर्ख, युद्ध के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा सुंदरी, तैयार हो जा। ओ महिषासुर मारी के दाई भारी जस कमाए।
सिंह की जय हो। महाराज महाराज रण क्षेत्र में महाबली विलाक्ष और महाबली चिछूर दोनों रण क्षेत्र में मारे गए महाराज। दोनों रण क्षेत्र में मारे गए महाराज। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने बड़े शूरवीर महाबली दानव कैसे मारा जा सकता है? हमें अब स्वयं रणभूमि में चलना पड़ेगा। अरे मित्रों, चलो अब हम स्वयं रण क्षेत्र में इस सुंदरी से आमने सामना करेंगे। चलिए। और महिषासुर मारी के दाई भारी जस कमाए। अरे दुष्ट महिषासुर, मैं संसार का सुख भोगने के लिए नहीं आई हूँ। अरे दुष्ट, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त मेरा कोई पति नहीं है। सो है दुष्ट, मैं तुम्हारा सहार करके देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए आई थी। हे सुंदरी, तुम मेरी पठानी बन जाओ। मैं तुम्हें जीवन भर दासी बनाकर रखूंगा। दासी, तुम मेरी विनती स्वीकार कर लो। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि तू भैंस के पेट से जन्म लिया है। तू लक्ष्मी का सुख पाना चाहता है तो उसे माता बनाकर सुख भोगो। यदि पत्नी बनाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कायर। मुझे इस संसार में कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। मुझे ब्रह्म जी के द्वारा वरदान प्राप्त हो गया है। वरदान। अरे दुष्ट दानव, तू वरदान का इतना ही मान मत कर। तुझे मैं अब भी कहती हूँ, तू देवताओं का अधिकार उन्हें देकर पाताल चला जा, नहीं तो तू अपनी जान से जाएगा। मूर्ख। हे मिगनाइनी,
मैं तुम्हें क्या युद्ध करूं? मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, बस तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। अरे मूर्ख दानव, तू मुझे क्या अभयदान देता है? भैंस के बच्चे, तू जब जब ब्राह्मणों देवताओं पर अत्याचार करेगा तो मैं तब तुम जैसे दैत्यों का संहार करूंगी। अब बातों में समय ना गवा, युद्ध कर, तेरा काल समीप आ गया है मूर्ख। हे सुंदरी, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे मूर्ख देवी, मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं पहले तुम्हें मारूंगी और फिर उन देवताओं को। ठहर जाओ, मैं अभी सूरपुरी का रास्ता दिखाता हूँ। दुर्गा कहाँ है, काली कहाँ है, अब जगमात आए वो, और मैं ससुर लमारी के दाई भारी जस कमा। चलत है